हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपका एग्जाम भी अच्छा हो गया होगा। तो आज का लेवल कैसा है, चलिए आज जानते हैं कि जीएस का जो लेवल था वो कैसा लेवल है। आप सभी जितनी भी आने वाली शिफ्ट्स हैं उन सभी शिफ्टों में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे ऐसे संभावनाएं हो सकती हैं, आज के लेवल को देख करके सारी कंफर्मेशन मिल जाएगी। आज के क्वेश्चन को देखते हुए सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कहां से कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एमटीएस एंड हवलदार में यानी कि एसएससी जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वो जीएस के सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने एक अच्छे तरीके से लिख लिया है और उसमें अच्छी तरीके से हमने जो भी आंसर हो सकता था वो हमने ऑप्शन को ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अपने तरीके से दे दिया है। तो ये चीज हमने जरूर देखी है। मैं स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि जो स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक पार्ट को और करंट अफेयर, जैसे मैंने इसको बहुत पहले ही आप सभी से कहा था, एग्जाम देने जाने से पहले मैं आप सभी से 4 से 5 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इन दो चीज़ों को रिवीव कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मजबूत कर लें क्योंकि यहीं पर कम्बिनेशन जो बन रहा है इस बार का स्टैटिक जीके और सीए का बन रहा है। उसी प्रकार से जैसे ही क्वेश्चन आते हुए देखा हमने, जैसे ही रिव्यू में पता चलता है जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने देखा इसमें देखा जब व्हाट्सएप क्वेश्चंस जो भी आए, जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, भाई हमने देखते ही समझा कि भाई हम लोग स्टैटिक ही पार्ट उन्होंने उठा के रख दिया, ठीक है। तो अब कुल मिला के कॉम्बिनेशन बन गया है स्टैटिक एंड सीए का। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए सभी जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं इन सभी शिफ्टों का आप पूरा इंटर रिव्यू देखिएगा। जो कि चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डेली आपके सामने चाहे इंग्लिश हो, जीके, जीएस, हम पूरा रिव्यू करेंगे आप सभी के सामने, पूरा एनालिसिस होगा, ठीक है, जिससे आपको आने वाली शिफ्ट क्या होती है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जितने भी आने वाले शिफ्ट्स में देने वाले हैं भारतीय, प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड भी बहुत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर है, देखिए मैं जल्दी लिख लिया था इस प्रकार से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने दिया, कुछ क्वेश्चन नहीं दे पाया, है ना, तो आंसर उसी प्रकार से वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बट आप लोग कमेंट करके जो बताएंगे आपका कितना सही रिमार्क्स रहा, कितना सही अटेम्प्ट आपका रहा है, ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए जो मठ मंदिर है वह स्तूप की किस धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से है, यानी कि मैंने जो भी हो सका है मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर को पुटअप भी कर दिया हूँ। किसी क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन ही है, तो जो भी जिस तरह के बताया गया मुझे, ठीक है, क्योंकि देखिए वहां पर ऑनलाइन एग्जाम तो होता है सीबीटी बेस, तो वहां पर लोगों को याद अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन उस बेस पर हमने जो भी चीजें उन्होंने बताई, कुछ लोग सही से व्हाट्सअप कर रहे हैं जो भी प्रकार से, वो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये ड्रीम स्ट्री नॉलेज आप सभी के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। देखिए मठ मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, क्योंकि ये एक शिफ्ट का नहीं, एक सेंटर का नहीं होता भाई, अलग अलग शिफ्टों में कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं। और जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो आपको पता है कि बिंबिसार के। शून्यता का सिद्धांत है वो किस बौद्ध दार्शनिक, यहां पर तीसरा नंबर आप देखेंगे, ठीक है, कि जो बौद्धता का सिद्धांत है, शून्यता का सिद्धांत, वो किस बौद्ध दार्शनिक ने जो है प्रतिपादित किया था, तो साथियों आपको पता है कि नागार्जुन ने। और फोर्थ नंबर यहां पर देखेंगे जो अगला है, वो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने जो भी लगाया हो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो महाकश्यप, ठीक है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो गतिमान एक्सप्रेस, ओके। देखिए हर सेंटर का जो कोड होता है, यानी कि जिस प्रकार से पैटर्न होता है सभी का सेम नहीं होता, हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस जो है जिन्होंने जितने दिए हमें अलग अलग क्वेश्चंस उतने उठा लिए। हो सकता है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई अपनी तरफ से बता सकता है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर ले रखी है जिन्होंने बताया रिव्यू के दौरान। और 6 नंबर, भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है, तो सुरेखा यादव। और राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो घूमर है, ठीक है। ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप सभी को हम एक बार में बता दें। और यूनो को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो अच्छी तरीके से आपको पता है कि यूनो का जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया था, अच्छी तरीके से आप लोगों को जानना चाहिए, वो ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो यहाँ पर आगे देख लेना, ठीक है। यहाँ तक यूरिया मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रखा हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रखा था, हालांकि यही था। और एक बार कमेंट करके जो बताएंगे कि यूनो की स्थापना कब की गई थी, इसमें कितने मेंबर होते हैं,
ये सारी चीजें एक बार ये सारी रिव्यू कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर यूनो में इसमें पूछ लिया शांति का नोबेल पुरस्कार यूनो को कब मिला था, तो ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि जो यूनो है इसका, या फिर अध्यक्ष पूछ लेगा यूनो में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका गठन कब किया गया, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों पॉइंट्स को आपको ध्यान से रखना है। और प्रयोगशाला में बनाया गया पदार्थ पहले बार तो यूरिया था। और अजीविक होता है वो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, 10 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर बखल्ली गौशाला यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मार्थी देवी साहित्य पुरस्कार की स्थापना की है। तो यहाँ पे आंसर भी छिपा हुआ है, ठीक है। मैं बीच में क्या कहा था कि क्वेश्चन जब लिख रहा था तो मैंने बीच में भी डाल दिया था कहीं, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार साक्षरता उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये ऐसा पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किसकी साक्षरता किसके लिए दिया जाता है, किसकी उपलब्धि के लिए दिया जाता है, साक्षरता, ठीक है। तो बीच बीच में मैंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिल्म उद्योग के क्षेत्र में किसके लिए जो है कान पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पर पता है कि उत्कृष्टता के लिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख के पढ़ के जाइए, नेक्स्ट शिफ्ट वालों को इसमें से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं भी क्योंकि इसके अगर नेक्स्ट पॉइंट वाले से यूनो हो गया, फिर और जो भी है हो सकता है फिल्म के बारे में कोई और चीज पूछ ले, ठीक है, कि पहली फिल्म कौन सी आई थी, ठीक है, जो मूक फिल्म थी, ठीक है, या बोलने वाली फिल्म थी, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, किस सन पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को पूछ सकता है क्योंकि इस बार स्टैटिक का बहुत ज्यादा फोकस है, स्टैटिक का, ठीक है, स्टैटिक एंड सीए का, यानी करंट अफेयर्स। और 15 की बात करते हैं तो ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान दिया गया है। तो ओस्लो शहर में नोबेल पुरस्कार शांति, मैंने आंसर भी पुट अप किया है, ठीक है। ध्यान देना कि क्वेश्चन में आंसर भी, ताकि आप लोगों को ये पता रहे, ठीक है। चलिए, और देखिए मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन आप सभी एक बात सभी से कहना चाहूंगा कि जितने भी आप सभी अभ्यर्थी हैं वो ये कोशिश करेंगे कि आप लोग जरूर से कोशिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आप सभी को शिफ्ट वाइज रिव्यू मिलती रहेगी और हम आप सभी को लाइव रिव्यू भी करा के दिखाएंगे वहां पर सेंटर पर जाके। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा, अभी फर्स्ट डे है तो हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन हालांकि अगर नहीं भी जा पाता है तो हर एक तरीके से हमारे जो भी एस्पिरेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जितने भी कॉन्टेक्ट है हमारे ग्रुप में, सारी जो है आपके क्वेश्चन जो वगैरह जो भी होते हैं वो सारे हम आपको सामने इसी प्रकार से आपको डेली रिव्यू देते रहेंगे। और आप काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप अच्छा खासा जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो जिनका नेक्स्ट एग्जाम होगा नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है, बहुत ही इस बार जो है आपको मौका मिल रहा है, तो आपको समझ जाइए, तो स्टैटिक पे आप लग जाइए, ठीक है। देखिए, और यहां पर देखिए CN राव सामग्री यहां पर दिया है, CNR सामग्री शोध के लिए वान हिप्ल अवार्ड के। अब इसके आगे क्या था, उन्होंने अच्छी तरीके से जो भी अधूरा था वो हमको पूरा समझ में नहीं आया, वो उन्होंने क्या था क्या नहीं था, उन्होंने कहा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो हमने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया था। 15 देखिए, ओस्लो शहर में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेहरू पुरस्कार में पहले जो है प्राप्तकर्ता कौन थे, तो बताइए। यूथात थे, ठीक है, यूथात यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि सर 4 ऑप्शन थे यूथात का, तो उस प्रकार से हमने आपसे के अकॉर्डिंग हमने कुछ समझ के यहाँ पर हेर के लगा दिया है ढूंढ करके। 17 की मैं बात करता हूँ, तो 17 की देखिए, समुद्र जो 3 महाद्वीपों की सीमाओं को छूता है वो क्या होता है आपका, वह होता है भूमध्य सागर। हिमालय पर्वत जो है प्रणाली मोड पहाड़ों के अंतर्गत आता है, तो हिमालय पर्वत प्रणाली जो मोड है वो पहाड़ों के अंतर्गत आता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, स्टैटिक ही हमें पूरा लग रहा है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक मतलब क्या होता है, उसमें भाई हर एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर एक चीज होती है, यानी इसके अंदर इकोनॉमी होता है, यानी पूरे इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टैटिक बाद में कहलाता है ना, करंट ही आपका जाकर के कभी कभी होता है, क्या होता है कि जो पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, वो स्टैटिक का रूप ले लेता है। तो वो कोई कॉम्बिनेशन है, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहा है सभी प्रकार के, लेकिन जो भी चीजें हमें प्राप्त हो रही है वही बता रहा हूँ। और अफ्रीका किसी अन्य महाद्वीप की तुलना में क्या है, अधिक देशों में है। और हाँ, एक बात ध्यान देना कि जो क्वेश्चन था, जो भारत अपना शामिल हुआ है, जो कि जनसंख्या के मामले में भारत अपना पहले नंबर पर आ चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, जरूर याद रख लेना, ठीक है। और देखिए, अंटार्कटिका बर्फ के साथ पूरी तरह से एकमात्र क्या है, महाद्वीप, पूरी तरह से अंटार्कटिका बर्फ के साथ पूरी तरह से एकमात्र महाद्वीप है। ये कुछ जिन्होंने जिस प्रकार से बताया, मैंने आइडिया लगा के उस प्रकार से लिखा है, लेकिन कुछ आइडिया आपको लग सकता है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
देखिए बैलिक झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील हो सकता है, यहाँ पर बैलिक झील उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये हम बैलिक झील तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बैकाल झील हो सकता है। ठीक है, इन्होंने बैलिक लिखा हुआ है, तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका क्या ऑप्शन अकॉर्डिंग क्या है, आप लोगों को पता है तो बताएंगे जरूर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रखा गया है। और 23 नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर, वर्तमान में भारत के रचित्र स्वामी विवेकानंद है, रचयिता ये कुछ सही मुझे लग नहीं रहा, वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद है, वर्तमान भारत के। हाँ, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो जिन्होंने ऐसा कहा मैंने लिख दिया कि ये चीजें थी। ठीक है, बिल्कुल, तो एक आइडिया लग जाएगा। भारत में जैन धर्म जो है किसके शासनकाल में फैलाया गया था, तो ये धर्म है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल फैला गया था, कुछ इस प्रकार से इन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी मैं अभी आप सभी को इंग्लिश भी देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इंग्लिश की मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जस्ट चलिए, तो बिल्कुल समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि आप सभी को ऐसे ही टाइम पर हम जो है अपडेट कराते रहें और आपका रिव्यू होता रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारी आने वाली अपडेट्स भी टाइम पर आप सभी को प्रोवाइड होती रहेगी। तो अब वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।